पाउडर। लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों की एक बड़ी साजिश पर्दाफाश करने का दावा किया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है। एटीएस की टीम पिछले एक हफ्ते से कुछ संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखे हुए थी और उनके मंसूबों की पुख्ता जानकारी मिलते ही आज सुबह 11:30 बजे एटीएस की टीम पूरी तैयारी के साथ लखनऊ के दुबग्गा इलाके में पहुंची। एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी शाहिद उर्फ गुड्डू के घर को घेर लिया है। इसके साथ ही आसपास के मकानों को भी खाली करवा लिया गया है। इसके बाद एटीएस की टीम ने शाहिद के घर में घुसी और उसके साथी को वहां पर धर दबोच लिया। शाहिद और उसके साथी से अभी भी उनके घर में ही पूछताछ की जा रही है। साथ ही आसपास के लोगों से भी एटीएस की अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अल शबाब ने ली है। सरकारी काफिले को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। रूस में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को वहां 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो जून के आंकड़ों की कहीं ज्यादा हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिन पहले फैक्ट्री में लगी आग में अब भी कई लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में उनके परिजन भटक रहे हैं। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पर्यटन की जगहों पर कोरोना रोकने के लिए उठाए गए राज्य सरकार के कदमों की समीक्षा की। इस बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोरोना के ताज़ा हालात पर बात हुई। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की मुश्किलें जाति प्रमाण पत्र मामले में और बढ़ गई हैं। 2020 विधानसभा उपचुनाव के समय दिए गए ऋचा जोगी के प्रमाण पत्र की जाँच कर रही कमेटी ने इसे फर्जी करार दिया। 2 दिन के भारत दौरे पर अफगानिस्तान से आया 25 लोगों का दल फतेहपुर सीकरी पहुंचा, जहां करीब 2 घंटे रुकने के बाद वो आगरा लौट गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के समय 36 साल की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला के पास से 2 चीनी हैंड ग्रेनेड और 48,000 रुपए बरामद हुए, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 80,000 करोड़ का एजुकेशन फंड देने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के अलग अलग लोगों से ये अब तक 4.5 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुके थे। हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि तेज रफ्तार कार एक बिजली के खंभे से टकराई और इसके बाद उसमें आग लग गई। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक अब वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। साथ ही सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम भी 50% की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाढ़ में डूबे अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर का दौरा किया। इस बीच उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रामलला में दर्शन के बाद राम मंदिर निर्माण के काम को देखा। मंदिर के काम से खुश साध्वी निरंजन ने उम्मीद जताई कि जल्दी निर्माण का काम पूरा होगा। पुदुचेरी में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच उन्होंने एक स्कूटर की सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली। गुजरात के सूरत में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज एक पुल का उद्घाटन करेंगे। बताया गया कि 7 साल में 87 करोड़ की लागत से बने इस पुल से रोज लाखों लोग सफर कर पाएंगे। कोरोना नियमों के पालन की सख्त चेतावनी के बाद भी दिल्ली के बाजारों में इसका असर होता नहीं दिख रहा। सरोजनी नगर मार्केट में एक साथ हजारों की संख्या में लोग जुटे दिखे, जिसमें कई ने तो मास्क तक नहीं पहना था। जॉर्जिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे क्रिकेटर पंकज सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच कोपा अमेरिका फाइनल फुटबॉल मैच से पहले लियोनेल मेसी का शहर रोसेरियो पूरी तरह से रोशनी में नहाया नजर आया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब ने ली है। सरकारी काफिले को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। रूस में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को वहां 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो जून के आंकड़ों की कहीं ज्यादा हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिन पहले फैक्ट्री में लगी आग में अब भी कई लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में उनके परिजन भटक रहे हैं। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पर्यटन की जगहों पर कोरोना रोकने के लिए उठाए गए राज्य सरकार के कदमों की समीक्षा की। इस बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोरोना के ताज़ा हालात पर बात हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की मुश्किलें जाति प्रमाण पत्र मामले में और बढ़ गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना का। और आपको ये भी बता दें कि हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर से आप सभी से अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहनें अगर कोरोना से बचाव चाहिए तो। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान एटीएस ने अल-कायदा से जुड़े होने के शक में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने एक घर को भी घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 2 प्रेशर कुकर बम, एक टाइम बम और विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है और साथ ही आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। जानकारी ये कि एटीएस के सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी एक ड्रिल मशीन भी मकान के भीतर ले जाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। अजीत हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या अपडेट फिलहाल? हाँ देखिए, बिल्कुल गायत्री, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एटीएस ने कुछ सामान बरामद किया, अंदर से लाई। ये देखिए, ये सफारी है एटीएस की। इसमें ये देखिए बाकायदा एक बड़ा ब्रीफकेस ब्लैक कलर का रखा हुआ और एक इसके अंदर रखा हुआ। ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एटीएस की वो सफारी है जिसमें ये सामान रखा गया है। इसके अंदर वो ब्रीफकेस रखा गया है जिसमें कुछ बरामद हुआ है, जिसको एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है। कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर बम जिसको डिस्पोज किया गया वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे दस्तावेज हैं वो आप इसको इसमें देख सकते हैं कि ये गाड़ी के अंदर ये ब्रीफकेस रखा हुआ सफारी के अंदर, इसे सीज कर दिया गया है। इस सफारी में नहीं जा सकते, ड्राइवर से इसके अंदर बैठा है। एटीएस के ड्राइवर हैं और इस गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या मिला है ये तो नहीं बता रहे हैं। लोकल, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। क्या हुआ था यहाँ अब सुबह? कुछ भी हो सकता है। नहीं, पुलिस कब आई थी? अब ये तो हमको नहीं मालूम, मगर मैंने मोबाइल पे देखा तो मैं अभी हम लोग ने न्यूज़ सुनी तो भागते हुए आए यहाँ पे देखने। हम लोग यहीं आगे के रहने वाले हैं जी सर। यहाँ तो अभी हम लोग को पता हुआ है, जब अभी आए हम लोग। ऐसे जो लोकल लोग हैं वो आ रहे हैं। देखिए, पुलिस की गाड़ियां बैक हो रही हैं, एटीएस की गाड़ियां बैक हो रही हैं। आप देखिए यहाँ पर वो घर भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ देखिए पुलिस की गाड़ी बैक हो रही। क्या इसमें कोई सामान रखा जाने वाला है या यहाँ से इस गाड़ी को हटाया जा रहा है? तो ये हम ये दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। यही वो घर है, आप देखिए, जहाँ यूपी एटीएस के कमांडो यहाँ पर हैं। ये देखिए गायत्री, रोकने की कोशिश की जा रही है सबको, कि सबको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ यहाँ से कुछ तो होने वाला है। ये तस्वीरें बता रही हैं, जो हलचल है वो आप देख सकते हो तो कि क्या हलचल है, क्योंकि पुलिस के जो जवान है वो देख सकते हैं कि क्या कुछ तो होने वाला है। क्योंकि एटीएस की जो सफारी है देखिए वो पीछे आ रही है। एटीएस के जो आईजी हैं जीके गोस्वामी, उनकी गाड़ी ये है जिसमें वो सामान रखा गया था, जो हमने अभी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर दिखाया। जो सफारी में जो बाइक रखे गए थे वो आ रहे थे। एटीएस के जो आईजी हैं जीके गोस्वामी, वो यहाँ ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। शायद उनकी ये गाड़ी है। क्या जो लोग पकड़े गए हैं उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है या पूछताछ की जा रही है, ये पता चल जाएगा। देखिए, गाड़ी में बैठकर कुछ अधिकारी यहाँ से जाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर होने क्या वाला है, क्या तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, तो जो तैयारी है यूपी एटीएस की तरफ से, ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या कोशिश की जा रही है, हम पीछे से ये तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि आखिर क्या तैयारी की जा रही है। जो पुलिस है वो क्या करने वाली है, क्योंकि ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई, वो आप देख सकते हो कि ये जो सफारी है यूपी एटीएस की वो आ गई है और घर यही है। हम पीछे का घर आपको गायत्री दिखा दें कि यहाँ पर यहीं पर एटीएस के कमांडोज थे। अब वो बाहर निकले हैं और ये गाड़ियां लाइन में लग गई हैं कि क्या जो पकड़े गए हैं उनको यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि जो कमांडोज हैं वो बाहर आ गए हैं। पुलिस फोर्स के जो लोग हैं वो आ गए हैं, क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जिसमें 2 बैग है वो रखा गया है। और यही पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर है क्या और क्यों इन गाड़ियों को लगाया गया। क्या जो पकड़े गए लोग थे वो अंदर हैं, उनको ले जाने की तैयारी की जा रही है या फिर कुछ और तैयारी की जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कि आखिर हो क्या रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो यही है एटीएस की तरफ से कि क्या सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया या फिर
कुछ और करने की तैयारी इनकी तरफ से की जा रही है। हम अंदर चल के दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है और ये पूरी जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि आखिर जो है क्या चल रहा है अंदर और किस तरीके से चल रहा है। तो ये पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आखिर एटीएस क्या करने की कोशिश करें। क्या जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आतंकी जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाएंगे लाइव। मेरे साथ ना जाओ। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि गायत्री पूरी की पूरी देखिए गाड़ी को गेट के पास ले जाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अंदर जाओ, निश्चित तौर पर ये वही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं वो यहाँ पर हैं और उन्हें ही यहाँ से ले जाने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है। तो एटीएस की तरफ से जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगा दी गई है क्योंकि ये गाड़ी आईजी एटीएस की है। तो ये संभावना बताई जा रही है कि इस गाड़ी से ही वो आरोपियों को ले जा सकते हैं, जो सामान बरामद हुआ है उसको ले जा सकते हैं। अंदर जो ड्रिल मशीन थी उसको भी बाहर लाया गया है। यानी एटीएस ने सब कुछ खंगाल लिया है, शाहिद, रियाज और सिराज के घर, तीनों लोगों के घर, क्योंकि कमांडोज उनके जो हैं वो वापस आ चुके हैं। लेकिन अभी ऊपर इनकी सिक्योरिटी जो है वो अभी भी ऊपर तैनात है। यानी जो गाड़ी में बिठा के जो ले जाने की कोशिश है कहीं ना कहीं वो इस तरह की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि आखिर क्या किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये कोशिश है वो इसी बात की है गायत्री, वो इसी बात की यहाँ पर तैयारी चल रही कि कैसे जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। तीनों की तीनों सफारियां यूपी एटीएस की यहाँ पर लगी हुई हैं। जो सिराज और शाहिद पकड़े गए हैं इन्हीं तीनों का घर है, जिसमें शाहिद सऊदी अरब रहा है 5 साल तक। उसके पास से प्रेशर कुकर, बम, पिस्तौल और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो टेलीग्राम के जरिए अलकायदा से बात करता था। अब यहाँ पर ये गाड़ियां लग गई हैं और थोड़ी देर में यूपी एटीएस इनको लेकर यहाँ से रवाना होगी। किस तरीके से होगी, क्योंकि ड्रिल मशीन को भी बाहर कर दिया गया है। ड्रिल मशीन अंदर बुलाई गई थी एटीएस की तरफ से कि क्या काटा गया, तहखाना था कि क्या था। तीनों के घर की बाउंड्री आपस में जुड़ी हुई थी। तो ये अलर्ट मूड पर यूपी एटीएस जरूर है। ऊपर की हम तस्वीरें चाहेंगे कैमरा पर्सन उपेंद्र से दिखाएं कि यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी भी ऊपर से जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब अलर्ट मूड पर पूरी जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, पूरा का पूरा जो है अलर्ट मूड पर चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शायद एटीएस का जो सर्च ऑपरेशन था वो अपने अंतिम मोड पर पहुंच गया, अपने अंतिम मोड पर पहुंच गया है। और अब वो समय आ गया है जब एटीएस अपने इस सर्च ऑपरेशन को खत्म करेगी। एक ही घर है क्या? एक ही घर में ये लोग रह रहे थे? अजीत, अगर आवाज मेरी मिल रही हो आपको, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आसपास के घर हैं उनको भी खाली करा दिया गया था। गायत्री 3 घर थे, हम तीनों घर आपको आवाज जा रही मेरी गायत्री? हाँ, अजीत बोलिए आप। देखिए बिल्कुल 3 घर है। ये पहला घर दिखाना चाहते हैं, ये शाहिद उर्फ गुड्डू का है, जो 5 साल तक सऊदी अरब रहा और वहां से टेलीग्राम के जरिए अलकायदा जैसे संगठनों से बात करता था। उसके बगल दूसरा घर दिखाते हैं जो आम का पेड़ है, ये रियाज का घर है। रियाज का घर है वो हम दिखाना चाहेंगे। दूसरा घर रियाज का और तीसरा घर सिराज का है। ये 3 घर जो लाइन से हैं लगभग 100 मीटर के दायरे में, इसे यूपी एटीएस ने अपने कब्जे में आज सुबह 11:30 बजे लिया था। और अभी भी ये जो मेन घर है जिसपे आप निशु इंपोरियम देख रहे हैं, जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है, जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और 5 साल तक सऊदी अरब में रहा और टेलीग्राम के जरिए ये बात करता रहा अलकायदा के आतंकियों से। चूंकि ड्रिल मशीन भी अंदर बुलाई गई थी, ड्रिल मशीन के जरिए भी कुछ खंगालने की कोशिश की है यूपी एटीएस ने। कहा जा रहा तीनों घरों का रास्ता एक तरफ से था, तीनों घरों की जो जुगलबंदी थी वो एक साथ थी और ये वहां से आकर वर्कशॉप में काम करता था। तो अब यूपी एटीएस ने लगभग अपने इस सर्च ऑपरेशन को पूरा कर लिया और यूपी एटीएस का ये कहना है कि जो चीजें बरामद हुई हैं उसको अब यहां से ले जाया जाएगा, क्योंकि एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब को रखा जाएगा और उन चीजों को दिखाया जाएगा कि ये बरामद हुआ, क्योंकि कुछ जलाने की कोशिश भी अंदर की गई थी, उसे भी एटीएस ने बरामद किया है। पिस्तौल और प्रेशर कुकर बम को भी एटीएस ने बरामद किया है। इसके साथ ही ड्रिल मशीन अंदर ले जाएगा था, क्या काटा उन्होंने, क्या बरामद किया, किस तहखाने को तोड़ा, किस रास्ते से जाने की कोशिश की। पूछताछ में जो शाहिद है उसने क्या बताया, उसके तार कैसे जुड़े थे, जो पाकिस्तान का जो मास्टरमाइंड है वो क्या कर रहा था, उसने क्या, उसकी क्या तैयारी थी। तो उन सब चीजों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अलर्ट मूड पर एक बार जो फिर अलर्ट मूड पर है वो जो है गाड़ियां लग गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ होने वाला, क्योंकि एटीएस के जवानों ने, एटीएस के जो कमांडो हैं उन्होंने एक बार रास्ते को फिर से रोक लिया है और ये पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एकदम पूरे अलर्ट मूड पर है। जो अधिकारी हैं उनके अजीत, एटीएस आईजी कहां है? एटीएस के आईजी कहां है? क्या गाड़ी में मौजूद हैं इस वक्त? आप दिखा रहे थे ऊपर की भी तस्वीरें, वहां पर भी एटीएस के कुछ कमांडोज मौजूद हैं। अभी कितने लोग अंदर हैं? आप कह रहे हैं कि अब अंतिम पड़ाव पर है ये पूरा सर्च ऑपरेशन। जरा एक बार फिर से ऊपर की तस्वीर भी दिखाइए।
देखिए बिल्कुल गायत्री, एटीएस के जो आईजी हैं वो अंदर ही हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और ये घर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है। ये पहला घर है जो आपको सफेद कलर में दिखाई दे रहा है। ये दूसरा गेट आपको दिखा दे रहे हैं। ये दूसरा गेट है, ये रियाज का घर है। रियाज यहाँ पर रहता था। तीनों आपस में एक साथ के रहने वाले, एक परिवार के। और चौथा घर सिराज का, जहाँ आपको एटीएस के कमांडोज दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आपको अत्याधुनिक असलहों के साथ हमारे एटीएस के कमांडोज हैं, जो सुबह से 11:30 बजे से ऑपरेशन चला रहे हैं। सिराज का घर, यानी सिराज, रियाज और गुड्डू, ये 3 मकान है जो आज हिंदुस्तान में सुर्खियां हैं। अलकायदा से ये लोग जुड़े हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है यहाँ किया गया। और अभी भी कमांडो जो एटीएस के हैं वो लगातार यहाँ पर हैं। और आप देखिए गाड़ी बिल्कुल अलर्ट मोड पर हो गई है। और हम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र से चाहेंगे कि थोड़ा अंदर जाएं या तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। तो ये देखिए पीछे की तरफ से कुछ लाने की कोशिश की जा रही गेट में, तो वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए साफ शायद दिख ना पाए। देखिए गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा है किसी को हेलमेट लगाकर कि कौन सा जवान नहीं, ये बम निरोधक दस्ते के जो जवान है वो उनको हम दिखा रहे हैं। उनकी तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल थे। वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये वो यहाँ से हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए हेलमेट लगाकर अंदर विस्फोटक लेके, देखिए विस्फोटक लेके अंदर जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। और ये बैठाने कोई पुलिस के जवान है, वो जो बम निरोधक दस्ते की टीम है वो है। विस्फोटक है जो प्रेशर कुकर जो बम है उसको ले जा रहे हैं। और पूरे जो जवान है वो पूरे फुल प्रूफ अंदर बैठ रहे हैं। और जो अधिकारी हैं वो भी अंदर बैठ रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो बम निरोधक दस्ता था उसकी टीम है वो बाहर निकले हैं। उसके अंदर जो सामान बरामद हुआ, पहले ब्रीफकेस को लाया गया था। ब्रीफकेस लाने के बाद देखिए अब पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है खत्म जा रही है। आप देखिए जो सफारी है ये तैयार हो चुकी है। आईजी जो एटीएस है जीके गोस्वामी वो पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसके अलावा जो लखनऊ के इस इलाके के डीसीपी, देखिए गाड़ी यहाँ से अब रवाना हो रही है। गात्री एटीएस के जवान अभी भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बम निरोधक जो दस्ते की जो टीम थी वो गई थी, उसमें जो थी वो चीजें गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सफारी थी वो जा चुकी है। एटीएस के जो कमांडोज हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। आखिर क्या गया हम पूछने की कोशिश करते हैं। सर क्या गाड़ी में क्या गया, क्या भैया, क्या गाड़ी में? देखिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। क्या गाड़ी में कुछ गया, क्या आपने गाड़ी में क्या था भाई साहब? वहाँ पर देखिए बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव है जो विस्फोटक पदार्थ है। मुझे लगता है अजीत, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी ना यूपी पुलिस की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो शायद उसमें सारी जानकारियों को शेयर किया जाएगा इकट्ठा करने के बाद। यानी बम निरोधक दस्ता अजीत अब यहाँ से निकल चुका है, यानी बम निरोधक दस्ते का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब आप बता रहे हैं कि एटीएस के कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, और क्या जानकारी बताइए। देखिए बम निरोधक दस्ता ही नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव जो सामान था, विस्फोटक पदार्थ, उसको लेकर गया है बम निरोधक दस्ता। यानी सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव माना जाता है आरडीएक्स, जैसे जो प्रेशर कुकर बम में इस्तेमाल होता है। छोटा सा कुकर कई लंबे चौड़े इलाके को ध्वस्त कर देता है, वहां जमीन को ही जमींदोज कर देता है। तो ये बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली। चूंकि 5 बजे का अभी तो टाइम है, 5 बजे एडीजी ये लोग प्रशांत कुमार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे यूपी पुलिस का। लेकिन उससे पहले यहाँ जरूर हलचल आपको देखिए, अभी गेट बंद है लेकिन एटीएस के कमांडो जो हैं वो यहाँ पर जरूर हैं। और यही वो घर है जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। निसू पिंपोरियम लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये घर है शाहिद उर्फ गुड्डू का, जो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, जो अलकायदा से जुड़ा हुआ, जो टेलीग्राम के जरिए बात करता था, जिसके पास विदेशी पिस्तौलें बरामद हुई हैं, जिसके पास से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ, जो जिसको हैंडल करता था पाकिस्तान में बैठा आल उल मदनी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का पर्दाफाश था। और जो खबर है हमारे पास उत्तर प्रदेश के काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे कई इलाकों को दहलाने की कोशिश थी। उत्तर प्रदेश के कई नामी गिरामी चेहरों को 2022 से पहले उड़ाने की कोशिश थी, साजिश थी। तो अभी भी ये जो कमांडोज यहाँ खड़े हैं उनको देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ है। यहाँ से जो एक्सप्लोसिव सामान था, जो विस्फोटक पदार्थ थे, उनको और बम निरोधक दस्ते को बाहर से निकाला गया। इसके अलावा अभी जो गेट बंद है, शाहिद का जो घर है, जो हम इससे पहले आपको दिखा रहे थे, शाहिद का जो घर है, अभी भी देखिए अंदर जो कमांडोज हैं, अंदर भी अभी भी कमांडोज यहाँ पर हैं। अभी भी देखिए जो डॉग स्क्वाड है वो भी अंदर है, उसकी भौंकने की आवाज आ रही है डॉग स्क्वाड की। एटीएस के कमांडोज अभी भी अंदर है, यानी अभी भी सर्च जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं जो अंदर है, अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अगर जूम करके वो दिखा पाए उपेंद्र, तो जूम करके दिखाएंगे कि आखिर किस
इस तरह से अंदर भी सर्च ऑपरेशन लगातार अभी चल रहा है। तो एटीएस के जो कमांडो हैं उन्होंने बड़ी साजिश को नाकाम किया है, क्योंकि बड़े चेहरे भी हो सकते थे राजनीतिक, बड़ी जगह भी हो सकती थी काशी, अयोध्या और मथुरा। इसीलिए आज अयोध्या और काशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, वाराणसी का दौरा है, उसके लिए मुख्यमंत्री लगातार जाते रहे। उन लोगों को पहले से आतंकी संगठनों की थ्रेट है, तो चाहे अलकायदा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, हरकत उल जिहाद हो, सभी की थ्रेट है ऐसे चेहरों पर, योगी हो या मोदी हो। तो ये साजिश उस दिशा में भी जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं जो एटीएस के कमांडोज हैं वो लगातार अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि जो हाई एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ ज्यादा ज्वलनशील उसे बरामद किया गया, उसे सफारी में रखकर ले जाया गया, 2 ब्रीफकेस भरकर ले जाया गया है। जो बम स्क्वाड दस्ते के जो लीड कर रहे थे वो साथ में गए हैं, यानी उस विस्फोटक पदार्थ को फिलहाल यहां से हटा दिया गया। कम से कम एक चुनौती को पार कर लिया है यूपी एटीएस ने कि अब कम से कम यहां विस्फोट नहीं होगा। दूसरी बात कि जो ड्रिल मशीन अंदर ले गए थे उससे अभी कटिंग का काम अंदर चल रहा है, क्योंकि शाहिद, रियाज, सिराज इन सभी के जो घर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्या अंदर तहखाना है? कोई ऐसी अलमारी है जिसे एटीएस तोड़ नहीं पाई है, क्योंकि कुछ कागजात जलते हुए मिले थे जिसे एटीएस ने जली कंडीशन में बरामद किया था। और चूंकि ये टेलीग्राम के जरिए बात करता था, 5 साल तक सऊदी अरब में था, यहाँ आकर वो वर्कशॉप चलाता था, मोटर मैकेनिक का काम करता था। उसकी साजिश में कौन कौन से लोग थे, वो कौन कौन से लोग थे जो धार्मिक उन्माद को पैदा करना चाहते थे, जो गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते थे, जो मजहबी रंग देना चाहते थे। 2022 के चुनाव से पहले क्या वो हिंदुस्तान के इस इलाके को दहलाना चाहते थे, जो आपसी भाईचारा उसे तोड़ना चाहते थे। तो यूपी एटीएस ने ये कामयाबी हासिल की है। इसके कश्मीर कनेक्शन भी है, इसके पाकिस्तान कनेक्शन भी है, इसके सऊदी अरब कनेक्शन भी है और अलकायदा के भी कनेक्शन, क्योंकि अलकायदा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है और मानव बम से लेकर और क्रूर हत्याओं करने के लिए जाना जाता है। तो ये घर इसीलिए सुर्खियों में जो हमारे पीछे कमांडोज दिखाई दे रहे हैं गायत्री आपको, ये सुबह 11:30 बजे से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। हालांकि एसीएस होम जो ऑनिस ऑफ थी उत्तर प्रदेश के, उनको लगातार रिपोर्ट दी जा रही है। वो ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद लगभग 4 बज चुका है, 5 बजे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार डीजीपी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें एक एक बिंदु को रखेंगे कि पिछले 1 हफ्ते से कैसे वो ट्रेस कर रहे थे। क्योंकि यही वो इलाका है गायत्री, 2 साल पहले 3 साल पहले यहाँ एक और आतंकी गतिविधियां हुई थी, जिसमें कानपुर में एक आतंकी पकड़ा गया था और इनकाउंटर में अल हसन मारा गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो संदिग्धता है उसको कहीं ना कहीं ट्रेस आउट कर रही है। और भीड़ अगर हम दिखाएं, एक पर कैमरा पर्सन उपेंद्र से चाहेंगे दिखाएं, पूरे इलाके में जो मजमा है वो लगा है, मीडिया भी है, मीडिया से ज्यादा पुलिस फोर्स है और यहाँ लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। यानी कार्रवाई अभी भी चल रही है, ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन का एक हिस्सा जरूर खत्म हो गया कि जो विस्फोटक पदार्थ था गायत्री उसे बाहर निकाल लिया गया है। एटीएस के जो कमांडोज थे, बम स्क्वाड दस्ते के लोग थे, वो विस्फोटक पदार्थ को लेकर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। ड्रिल मशीन अंदर ले जाई गई है, कटिंग का काम भी चल रहा है। गायत्री ठीक है अजीत, मैं लौट रही हूँ आपके पास और आप वहां पर लगातार नजर बना के रखिएगा और जैसे ही कोई अपडेट मिले मैं फौरन आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से दी गई है वो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने को एटीएस की बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया जा रहा है। न्यूज 18 के अजीत सिंह ये बता रहे हैं कि एटीएस ने अपने इस बड़े ऑपरेशन से यूपी को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों की अयोध्या, काशी और मथुरा को दहलाने की पूरी साजिश थी और इसलिए वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों के निशाने पर नेता और कई वीआईपी लोग थे। अभी तक एटीएस के इस ऑपरेशन में 2 प्रेशर कुकर बम, एक टाइम बम और विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत वहां पर लगातार मौजूद है। अजीत, जरा वहां की अब लेटेस्ट तस्वीरें दिखाइए और जरा ये भी बताइए, 2 प्रेशर कुकर बम, विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं, बड़ा विस्फोटक यहां से बरामद किया गया है। ये प्लानिंग कर रहे थे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की या फिर फिलहाल प्लानिंग हो चुकी थी, एग्जीक्यूट करने की फिराक में थे? देखिए, इनकी प्लानिंग हो चुकी थी, प्लानिंग को अपना अंतिम रूप दे चुके थे। इन्हें सिर्फ साजिश के तहत उस इलाके को दहलाना था जिसमें काशी भी निशाने पर था, अयोध्या भी निशाने पर था, मथुरा भी था और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे थे। उनके नामों को अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी एटीएस की तरफ से खोला नहीं गया, लेकिन ये जरूर साफ हो गया कि बड़े चेहरे इसमें शामिल थे। इसीलिए चूंकि अलकायदा ऐसा एक संगठन है जिससे बड़ी बड़ी देशें, बड़े बड़े संगठन उनसे भय खाते हैं और अलकायदा से जुड़ा चूंकि ये साहिद था। और ये तस्वीरें हम चाहेंगे आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो साजिशें वो चली है। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। चलिए, तो ये तस्वीर एक बार फिर से आपको बता दें कि पकड़े गए जो संदिग्ध हैं उनसे अभी फिलहाल एटीएस की तरफ से पूछताछ हो रही है। संदिग्धों के अलकायदा से संबंध होने का शक है।
आपको लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही घर जहां पर विस्फोटक रखा गया था और वहां से 2 प्रेशर कुकर बम, 1 टाइम बॉम्ब, विदेश में बने हथियार बरामद किए गए। लेकिन बम निरोधक दस्ता यहां से विस्फोटक को ले जा चुका है, लेकिन अभी भी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो घर के भीतर मौजूद हैं। अजीत, बताइए अब क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल एटीएस के कमांडो ने अंदर के एक दरवाजे को काटा है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये गेट बंद कर दिया गया। यहाँ पर भी हमारे कमांडो तैयार है। देखिए अभी भी कमांडोज बाहर आ रहे हैं। अंदर जो ड्यूटी चार्ट है वो भी बदल रहा है, लेकिन अंदर जो तोड़ा जा रहा है सामान उसको तोड़ा जा रहा है। अंदर देखिए किसी महिला की तस्वीर हमें दिख रही है। हम चाहेंगे दिखाएं कि अंदर परिवार है मौजूद। इसका मतलब पूछताछ चल रही है अंदर। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग गायत्री, अंदर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अंदर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें हमने देखी। अभी एटीएस उनसे भी पूछताछ करी, यानी शाहिद का परिवार अंदर मौजूद है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो कड़ी है जो बता सकती हैं कि शाहिद के संपर्क में कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग उनसे बात करते थे, कौन कौन लोग उनसे बात करते थे और क्या चल रहा था शाहिद की असल जिंदगी में। तो ये जो जिंदगी है उसके बारे में एटीएस पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर गायत्री, हम आपको अपडेट बता दें, न्यूज 18 के दर्शकों को बता दें कि अंदर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। हमने अभी देखी, अपने कैमरे की नजर से देखी कि अंदर महिलाएं मौजूद हैं। यानी शाहिद के नेक्सस के बारे में घर की महिलाओं से भी पूछताछ किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग उससे मिलने आते थे, क्या क्या बात करते थे, वो कैसे बात करता था, वीडियो कॉल के जरिए बात करता था, व्हाट्सएप कॉल करता था, इंस्टाग्राम से बात करता था या फिर टेलीग्राम के जरिए ही यूपी एटीएस ने शाहिद को ट्रेस किया था। और 1 हफ्ते की ट्रेसिंग के बाद आज एटीएस यहां सुबह 11:30 बजे पहुंचे थी। अभी भी देखिए पूरे इलाके के जो आगे से लेकर पीछे तक अभी भी लगातार जो जांच है वो चल रही है। और अंदर बार बार दरवाजा खुल रहा है और जा रहा। जो अंदर के बीच का एक दरवाजा है वो बंद हो रहा है और खुल रहा है। वहां पर यूपी एटीएस के जो अफसरान है वो मौजूद है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जो ये पूरा घर है, एक बार ऊपर से नीचे तक हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। तो ये कार्रवाई यूपी एटीएस लगातार चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूपी एटीएस ने कार्रवाई की, इसके पहले भी इस इलाके में एक बार मुठभेड़ हुई थी जब एटीएस को गोलियां चलानी पड़ी थी, कैजुअलिटी भी हुई थी जब अल हुस्कर नाम का एक आतंकी मारा गया था कई साल पहले। तो आज फिर एक बार एटीएस ने अपनी जो एक बार ये कहा जाए कि उसने अपनी पूरी सतर्कता से, अपनी सोच से, समझ से आज बगैर गोली चलाए उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब किया। उन्होंने 2 आतंकियों को पकड़ा। जितना भी सामान बरामद हुआ था, विस्फोटक बरामद हुआ था, हथियार बरामद हुआ था, कागज बरामद हुआ था, उसे यूपी एटीएस यहां से लेकर जा चुकी है। लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और बता दें, घर के अंदर महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर है। वो महिलाएं जो शाहिद के टच में थी, रियाज और सिराज, जिनका तीनों लोगों का घर है, उनके घर के जो आपस के दरवाजे थे, अजीत मुझे बताइए, ये दोनों आतंकी कहाँ हैं? अभी जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है, कहाँ है ये? देखिए बिल्कुल अभी ये एटीएस बता नहीं रहे, लेकिन हमें जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इस घर के अंदर रखा गया है या यहाँ से उन्हें एटीएस मुख्यालय ले जाया गया है? वो काफी गोपनीय तरीके से, सिक्योरिटी के तरीके से उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। वो किसी से शेयर अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जो जानकारी के मुताबिक यही आ रहा है कि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और शायद वो अभी इसी घर में मौजूद हो, क्योंकि अभी कमांडोज यहाँ से हटे नहीं है, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कि शाहिद की गिरफ्तारी, सिराज और रियाज, इन तीनों में से जिन 2 की गिरफ्तारी की बात आप कह रहे हैं, ये कौन कौन है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है? और फिर तीसरे के बारे में कुछ पता चल पा रहा है वहां से? देखिए बिल्कुल शाहिद उसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जो 5 साल तक सऊदी अरब रहा गायत्री। वहां पर उसने ट्रेनिंग ली, उसने टेलीग्राम के जरिए अलकायदा के लोगों से बात की। वहीं उसे पाकिस्तान के हैंडल जो अल मदनी है उससे उसके संपर्क। अजीत रोकेंगे आपको। एटीएस चीफ जी.के. गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, कुछ जानकारी अगर आप शेयर कर पाएं सर, क्या कुछ बरामद वहां से हुआ है? क्योंकि अभी भी कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, बम निरोधक दस्ता हालांकि वहां से जा चुका है। क्या बरामद हुआ है, अभी चल क्या रहा है सर, अगर शेयर कर पाएं आप? देखिए, अभी हमारी जो टीम है, कमांडो की टीम भी है और जो एटीएस के जो ऑपरेटिव्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो मौके पे ही हैं। अभी पूछताछ वहां भी चल रही है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है उनका ये उमर हलमंदी नाम का ऑपरेटिव है, जो अलकायदा का एक ग्रुप है, अंसार गजवातुल हिंद, उसके लिए काम करता है, उसका मास्टरमाइंड है। जो अलकायदा है उसने AQIS के मॉड्यूल बनाए हैं, अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल्स, जिसमें जो हमने ये मॉड्यूल आज
एटीएस यूपी ने बस्ट किया है। ये लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बनाया हुआ मॉड्यूल था। इसमें लाइव बॉम्ब मिले हैं, वेपन मिले हैं और भी बहुत सारा विस्फोटक पदार्थ मिला है। इनके एक दो साथी के भागने की जानकारी इन्होंने दी है। अभी हम उनको तलाश करने के लिए क्षेत्र का कॉर्डन किया गया है और स्थानीय पुलिस भी उसमें लगी हुई है और एटीएस के लोग, कमांडो के सहयोग से सभी लोग मिलकर के उसको तलाश कर रहे हैं। घरों की सर्च की जा रही है। लोगों से कहा गया है कि वो सावधान रहें और इसमें पूछताछ करने के बाद तब और भी इसके पहलू निकलेंगे और हम जो जुडिशरी से इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, जिससे और विस्तृत गहराई से जांच की जा सके। सर, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए क्या कोई इनपुट मिला था? क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि एक हफ्ते से पूरी कोशिश हो रही थी, इनको देखा जा रहा था, इनकी निगरानी हो रही थी और उसके बाद अब एकाएक ऑपरेशन शुरू हुआ। देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। एटीएस हमेशा इस तरीके के जो मॉड्यूल्स होते हैं उन पर लगातार कार्रवाई चलती रहती है। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल लेवल पे कुछ इनपुट्स आते हैं, बहुत से ह्यूमन इनपुट्स आते हैं। तो उसी से ये इनपुट डेवलप हुआ था और जिसके तहत कार्रवाई की गई। ये बहुत डेस्परेट ग्रुप है। ये ऐसा लगता था बातचीत से जो हमें इनपुट मिले थे और जब इससे बातचीत हुई है कि ये बहुत डेस्परेट था, 1-2 दिन के अंदर ही कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इसलिए ये बहुत हाईली रेडिकलाइज ग्रुप है और ये किसी भी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में ये सक्षम भी था, क्योंकि जिस प्रकार का मटेरियल इनके पास से मिला, जिस तरीके की प्लानिंग थी, वो बड़े लेवल की थी। तो प्लानिंग हो चुकी थी, एग्जीक्यूट करने वाले थे क्या कहीं? नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूट करने वाले थे। जब इन्होंने बॉम्ब बना लिया, सारी चीजें करने की स्थिति में थे, वेपन भी इनके पास थे, तो निश्चित रूप से ये एग्जीक्यूट ही करने की स्टेज थी और एग्जीक्यूट भी बहुत जल्दी में करने वाले थे। इसीलिए इसको ये बड़ा प्रकरण है और इसमें और जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। आईजी यूपी एटीएस जीके गोस्वामी ये बताते हुए कि पूरी साजिश थी और सिर्फ एग्जीक्यूट करना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही इनका पर्दाफाश कर लिया गया। अजीत, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो जीके गोस्वामी की तरफ से शेयर की गई। देखिए, बिल्कुल आईजी एटीएस हैं जीके गोस्वामी और डीआईजी सीबीआई रहे हैं उस जमाने में जब कुलदीप सेंगर पर सबसे पहले आरोप लगे थे उन्नाव में हत्या और रेप के। ये वो जाबाज अफसर हैं जो बड़े से बड़े राजनेताओं को अपने शिकंजे में, फंदे में फंसा लेते हैं तो बाहर नहीं जाने देते, और इन्होंने कुलदीप सेंगर को सलाखों के पीछे पहुंचाया था और अब इस वक्त इनके पास आईजी एटीएस की कमान है। इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। तो एक तस्वीरें पहले आपको दिखा दें कि अपने उन जाबाज एटीएस के कमांडो को जिन्होंने बड़ी घटना को होने से रोक दिया है। ये अलकायदा का जो यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये अल अंसार नाम का जो संगठन है अलकायदा का, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इस घर में वो बरामद हुआ है जो जिससे दहलाया जा सकता था उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को, और यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और यही वो चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, बड़े बड़े नेता हों, वो भी इनके निशाने पर थे। तो बड़े चेहरों को नाकाम किया है। तो अब यहाँ से जो विस्फोटक सामान था, जो आतंकी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ले जाया जा चुका है। यहाँ से जो हमारी खबर आ रही है कि उनको यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जा चुका है। जिस तरह जीके गोस्वामी आईजी एटीएस शेयर कर रहे थे न्यूज 18 इंडिया से कि हमने उनको अब रिमांड पर लेंगे, यानी यहाँ से ले जाके उनसे पूछताछ की जा रही है, यानी पिछले रास्ते से ले जाया गया। ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भी अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा दें कि अंदर जो कमांडोज हैं अभी भी, और अंदर कुछ महिलाएं भी हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो मास्क लगाए हुए दिखाई दे रही थी। एक दरवाजा है जो खुला हुआ, उसके अंदर अभी भी एटीएस की जो पूछताछ है वो जारी है। गायत्री, जो बम स्क्वाड था जो वो था, वो यहाँ पे जा चुका है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं, अभी भी इस पूरे इलाके में जो टीमें हैं वो यहाँ पर हैं, जो यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं। और भीड़ आपको अभी देखिए जो इलाके में काफी भीड़ आपको दिखाई देगी। लोग यहाँ जरूर आते जाते जा रहे हैं। उनसे पूछे कहाँ घर है आपका, कहाँ घर है? यही रहने वाले? नहीं, क्या हुआ था सुबह बताओगे? जी नहीं, मुझे नहीं पता। एटीएस का भाई दादा ठोक देना चाहिए, जो मिले ठोक दो, ठोक देना चाहिए, बचाने का नहीं। कब यहाँ आई थी पुलिस? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं भी किसी देखिए, बचाने का नहीं, ठोक देने का। कुछ लोग ऐसे भी हैं गायत्री, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ के रहने वाले लोग हैं आप, यहीं के हैं? क्या देखना है, क्या देख रहे हैं भैया, क्या देख रहे हैं? कार्रवाई जो चल रही थी, कार्रवाई चल रही, कहाँ? यहीं घर है आपका?
हाँ हाँ यहीं नहीं पे कर रहे। क्या हुआ था सुबह, बताएंगे कुछ? नहीं, सुबह से मैं इधर गया तो यहाँ पे देखा कि काफ़ी फोर्स लगी हुई है, एटीएस लगा, ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी बताया जा रहा है, अलकायदा के 2 थे। अभी ये तो अभी तक नहीं दिखता था कि ऐसा अजीत, कोई मुझे कब से ये लोग रह रहे थे यहाँ पर? कार्रवाई रहा हो। शाहिद उर्फ गुड्डू नाम है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कभी देखने से कुछ ऐसा था। अभी बाकी चीज़ें हैं, जांच के बाद ही जो होगा सब कह सकते कब से ये लोग रह रहे थे, कोई बताएगा? यहाँ का लोकल है जानने वाला? कब से ये लोग रह रहे थे? शाहिद गुड्डू का घर कब से यहाँ पर? हैं। ये तकरीबन हो गया है कि लोग 15 से 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 15-20 साल से। वो तो सऊदी अरब भी रहता था 5 साल। हाँ, बाहर भी रहते थे, लेकिन ये देखिए, सऊदी अरब भी रहता था 5 साल से, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि, और ये 15-20 साल से उनका यहाँ पर घर बना हुआ है। पुलिस ने देखिए भीड़ को हटाने की कोशिश की है, क्योंकि लगातार जो पब्लिक है उसका भीड़ वो बढ़ रही है, तो यहाँ भीड़ बढ़ रही है तो थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो पुलिस उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है कि तमाशा कोई ना देखे, क्योंकि ये तमाशा नहीं बल्कि कार्रवाई चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर कमांडोज तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है, जो पूरी कोशिश है, वो यही है कि कैसे इसको समाप्त किया जाए। तो जो यहाँ के लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि शाहिद का ठीक है अजीत, आपके पास लौट रहे इस सबके बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अभी भी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो घर के भीतर मौजूद हैं। एक साथ कतार में तीनों घर हैं जहां पर ये पूरी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता यहां से जा चुका है, लेकिन अभी भी एटीएस के कमांडोज अंदर मौजूद हैं। अजीत बता रहे कि जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य संदिग्ध आतंकी है शाहिद, उसके घर पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, परिवार मौजूद है। अब हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ लगातार चल रही हो, लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों की एक बड़ी साजिश को कर दिया नाकाम और इस साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया गया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस की टीम पिछले 1 हफ्ते से कुछ संदिग्ध आतंकियों पर लगातार नजर बनाए हुए थी और उनके मंसूबों की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे एटीएस की टीम पूरी तैयारी के साथ लखनऊ के दुबग्गा इलाके में पहुंची और उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी शाहिद उर्फ गुड्डू के घर को घेर लिया, इसके साथ ही आसपास के मकानों को भी खाली करवा लिया गया और इसके बाद एटीएस की टीम ने शाहिद के घर में दाखिल होकर उसे और उसके साथी को दबोच लिया। शाहिद और उसके साथी से अभी उनके घर में पूछताछ चल रही है या फिर नहीं, इस बारे में अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, लेकिन जिस तरीके से आईजी एटीएस की तरफ से बताया गया कि पूछताछ चल रही है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां से पिछले रास्ते से सुरक्षा की दृष्टि से उन दोनों आतंकियों को यहां से ले जाया गया है और एटीएस उन्हें किसी गुप्त जगह पर उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन इस सबके बीच अभी नहीं खत्म हुआ है सर्च ऑपरेशन। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे एटीएस ने इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक जो विस्फोटक है यहां से बरामद किया गया है, जिसमें 2 प्रेशर कुकर बम और टाइम बम के साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि वेपन्स भी यहां से बरामद किए गए हैं जो विदेशों में बने बताए जा रहे हैं। और आइए एटीएस चीफ ने जब न्यूज 18 से बातचीत की तो क्या खुलासा किया, क्या जानकारी दी, जरा सुनिए। एटीएस चीफ जी के गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, कुछ जानकारी अगर आप शेयर कर पाएं सर, क्या कुछ बरामद वहां से हुआ है, क्योंकि अभी भी कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, बम निरोधक दस्ता हालांकि वहां से जा चुका है, क्या बरामद हुआ है, अभी चल क्या रहा है सर, अगर शेयर कर पाएं आप। देखिए, अभी हमारी जो टीम है, कमांडो की टीम भी है और जो एटीएस के जो ऑपरेटिव्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो मौके पे ही हैं। अभी पूछताछ वहां भी चल रही है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है उनका ये उमर हलमंदी नाम का ऑपरेटिव है, जो अलकायदा का एक ग्रुप है अंसार गजवातुल हिंद, उसके लिए काम करता है, उसका मास्टरमाइंड है। जो अलकायदा है उसने AQIS के मॉड्यूल बनाए हैं, अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल्स, जिसमें जो हमने ये मॉड्यूल आज एटीएस यूपी ने बस्ट किया है, ये लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बनाया हुआ मॉड्यूल था। इसमें लाइव बॉम्ब मिले हैं, वेपन मिले हैं और भी बहुत सारा विस्फोटक पदार्थ मिला है। उनके एक 2 साथी के भागने की जानकारी इन्होंने दी है। अभी हम उनको तलाश करने के लिए क्षेत्र का कॉर्डन किया गया है और स्थानीय पुलिस भी उसमें लगी हुई है और एटीएस के लोग, कमांडो के सहयोग से सभी लोग मिलकर के उसको तलाश कर रहे हैं। घरों की सर्च की जा रही है, लोगों से कहा गया है कि वो सावधान रहें और इसमें पूछताछ करने के बाद तब और भी इसके पहलू निकलेंगे और हम जो जुडिशरी से इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, जिससे और विस्तृत गहराई से जांच की जा सके।
सर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए क्या कोई इनपुट मिला था, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि एक हफ्ते से पूरी कोशिश हो रही थी, इनको देखा जा रहा था, इनकी निगरानी हो रही थी और उसके बाद अब एकाएक ऑपरेशन शुरू हुआ। देखिए ये सतत प्रक्रिया है। एटीएस हमेशा इस तरीके के जो मॉड्यूल्स होते हैं उन पर लगातार कार्रवाई चलती रहती है, तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल लेवल पे कुछ इनपुट्स आते हैं, बहुत से ह्यूमन इनपुट्स आते हैं, तो उसी से ये इनपुट डेवलप हुआ था और जिसके तहत कार्रवाई की गई। ये बहुत डेस्परेट ग्रुप है, ये ऐसा लगता था बातचीत से जो हमें इनपुट मिले थे और जब इससे बातचीत हुई है कि ये बहुत डेस्परेट था, 1-2 दिन के अंदर ही कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, इसलिए ये बहुत हाईली रेडिकलाइज ग्रुप है और ये किसी भी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में ये सक्षम भी था, क्योंकि जिस प्रकार का मटेरियल इनके पास से मिला, जिस तरीके की प्लानिंग थी वो बड़े लेवल की थी। तो प्लानिंग हो चुकी थी, एग्जीक्यूट करने वाले थे क्या कहीं? नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूट करने वाले थे। जब इन्होंने बॉम्ब बना लिया, सारी चीजें करने की स्थिति में थे, वेपन भी इनके पास थे, तो निश्चित रूप से ये एग्जीक्यूट ही करने की स्टेज थी और एग्जीक्यूट भी बहुत जल्दी में करने वाले थे। इसीलिए इसको ये बड़ा प्रकरण है और इसमें और जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया, पर्दाफाश किया गया यूपी एटीएस की तरफ से, लेकिन अभी भी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। 1-2 दिन में बड़ी आतंकी साजिश को ये लोग अंजाम देने वाले थे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट से न्यूज़ 18 इंडिया पर।